हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं था। हम नहीं पढ़ पाए। तो हमारा मकसद है कि हमें एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम मिले। कोविड-19 पैंडेमिक ने जहां पर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, ज़िंदगी का हर एक शोबा मुतासिर हुआ, वही तालीम के शोबे पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। लॉकडाउन में हालांकि नॉर्मल बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन हासिल की, लेकिन डिसेबल्ड बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन भी हासिल नहीं की, क्योंकि या तो उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे या उन्हें इंस्ट्रक्टर दस्तयाब नहीं थे जो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दे सकें। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने तलाश सर्वे किया था, जिसके मुताबिक अराउंड 45,000 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आर इन कश्मीर प्रोविंस। उनमें से 2000 के करीब बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। मैंने के NGO से भी बात की जो डिसेबल्ड बच्चों पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि CBSE और डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 को फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी जो कमी हम बोलेंगे इस वक्त वो ये है कि जो एजुकेशनल सिस्टम जो है इस वक्त चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए उनके लिए प्लेटफार्म बहुत कम मौजूद है। ख़ासकर मैं ब्लाइंड बच्चों की पहले बात करूं तो उनके लिए जो ब्रेल जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए। वो एक्सेसिबल इस वक्त नहीं, मतलब अवेलेबिलिटी उसकी बहुत कम है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो बच्चे डेफ एंड डम हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की काफ़ी डर है। उनके लिए हर स्कूल में कम से कम एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए। जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो इससे सारा स्कूल सिस्टम जो है वो बंद हुआ और बच्चे घरों में ही महसूर रहे। तो जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें हुई क्योंकि वो काफ़ी डिटैच रहे अपने पढ़ाई का जो इनका सिस्टम था उससे डिटैच रहे। अब जो वर्चुअल मोड में क्लास से स्टार्ट हुए, चाहे वो जूम क्लासेस थे, चाहे वो ऑनलाइन डिफरेंट मोड्स में क्लासरूम चल रहे थे या इवन टेली क्लास या रेडियो क्लास में, वो बच्चों को मुहैया नहीं हुआ क्योंकि डेफ एंड डम बच्चों के लिए रेडियो सुनना तो दूर की बात है। अब अगर टीवी पे क्लासरूम है तो वहाँ पे साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मिस थी, वहाँ पे साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाई। गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस कम करने के लिए कहा, क्या आप इससे खुश हैं? नहीं, हमारे लिए 50% होना चाहिए कम। क्यों, आपको क्यों लगता है कि हमारे लिए 50% कम होना चाहिए? क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं किए क्योंकि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं था। अब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला JK बोर्ड के ज़रिए कि हम 30% सिलेबस लेस करेंगे और 70% सिलेबस ही कवर कर रहा है, उसी में एग्ज़ाम पास करना है। हम मतलब सरकार से इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि कम से कम वो बच्चों को 50% रिलैक्सेशन देनी चाहिए, उनको 50% कंसेशन मिलना चाहिए इस ज़मीन में, ताकि वो बच्चे जो तालीम से बिल्कुल डिटैच रहे, इस साल फेल ना हो जाए बल्कि डिस्करेज ना हो जाए, डिजेक्टेड ना रहे। कानून जो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, उसमें बाज़ाब्ता एजुकेशन का जो चैप्टर है उसमें लिखा है कि जो भी बच्चे कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी के शिकार हैं उनको आप एक ही लैंग्वेज में एग्ज़ाम लीजिए। सिक्राइब में ये भी है कि कई बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल का ले लो, प्राइवेट स्कूल का नहीं ले सकते हो, CBSE का नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। बच्चा 10th का एग्ज़ाम दे रहा है, उसको 9th का स्क्राइब होना चाहिए, वो उसे मिलना चाहिए। यहाँ पे एक बात फिर जाहिर होती है कि CBSE गाइडलाइंस और राइट्स विद डिसेबिलिटी पर्सन्स एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और कहीं ना कहीं उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा, बल्कि वायलेशन तो हो ही रही है, उसका नहीं माना जाता है। अब तो यही है कि अगर इस बार वायलेशन हुई, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट में बाज़ाब्ता एक प्रावधान है कि वी कैन सू अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर या इमीडिएट जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। किया मतलब अपनी जगह मन बना लिया है कि हम वी विल गो टू द हाई कोर्ट विद द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ताकि इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो।
पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट एंड CBSE गाइडलाइंस को फॉलो करने की ज़रूरत है और आप भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को कॉल करके इन इश्यूज़ की तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं।